जब औरतों को भारत में पढ़ने का अधिकार नहीं था और औरतों को पढ़ने के लिए जो संघर्ष करने का प्रयास, पहला प्रयास अगर किसने किया था, जो हिस्ट्री बता रही है, मैं खुद से नहीं कह रहा, जो हिस्ट्री बता रही है कि पहला अधिकार किसने दिया था, महिलाओं के हाथ में कलम पकड़ाने का काम किसने किया था। जिन बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था, उन बच्चियों में दुनिया में जन्म लेने के बाद उनके हाथ में कलम पकड़ाने का काम जिसने किया था, माता सावित्रीबाई फूले। आज उनका जन्मदिन है और यहाँ पर माता सावित्रीबाई चौक में हम खड़े हैं और पीछे माता सावित्रीबाई फूले के नाम से लाइब्रेरी बनी हुई है। श्यामलाल बसन हमारे साथ हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि माता सावित्रीबाई फूले के बारे में इतनी जानकारी कम क्यों है, जबकि उनके बारे में जन जन के अंदर जानकारी होनी चाहिए थी और ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने का सरकार का दायित्व था। सरकार को ये प्रयास करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। वेरी गुड। आज पता है क्या है आपको? आज क्या दिन है जो हम सारे इकट्ठे हुए हैं? सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन है। और ये कौन थी? हाँ, ये पायनियर थी, एजुकेशनिस्ट, जिन्होंने गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन का यानी स्कूल खोला था। उससे पहले गर्ल्स को एजुकेशन के लिए भेजते नहीं थे, अलाउ नहीं करते थे। तो इन्होंने बहुत सारे सोशल सिस्टम में, जो सोसाइटी में जो बुरी चीज़ें थी उनके खिलाफ भी लड़ा और खूब बच्चों की, खासकर गर्ल्स की पढ़ाई के ऊपर इन्होंने बहुत मेहनत की। स्कूल्स खोले और गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। और आप लोग जो बच्चियां हैं, खासकर आप लोगों को भी खूब पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप अपनी भी तरक्की करें, अपनी फैमिली की, क्योंकि ये बोला जाता है व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमन और अ गर्ल यू एजुकेट द होल फैमिली। जब माँ आपके घर में, जब एक लड़की, जब एक औरत एजुकेटेड होती है तो वो घर परिवार में अपने बच्चों को भी वही एजुकेशन हो गया, कोई भी गुड हैबिट हो गया, संस्कार हो गया, ये पास ऑन करते हैं। और आपने खूब पढ़ाई करनी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और सबसे बड़ी बात अपने कंट्री के लिए। आप अच्छा पढ़ के कंट्री के लिए काम करेंगे तो हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी कंट्री आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो खूब पढ़ाई करना है, खूब मेहनत करना है, जिस भी फील्ड में आप जाते हैं वहाँ एक्सेल करना है। It doesn't matter whether you go or not into bigger services, but wherever you go, you must work hard and excel in every field you go. ठीक है, आज हम सब लोग मिलके यहाँ से खुद भी पढ़ाई के लिए मेहनत करने की मेहनत करेंगे और अपने आसपास में जो गर्ल चाइल्ड है खासकर, और जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए हम काम करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, सब लोग मिलके क्या करेंगे? खूब पढ़ाई करेंगे और मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने क्या बनना है भाई? डॉक्टर। वेरी गुड, लेकिन खूब मेहनत करना पड़ेगा। आप क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। शाबाश। लेकिन खूब पढ़ना होता है डॉक्टर के लिए, ऐसे नहीं होता है। आज भीम क्रांति सेना इनके नौजवानों की तरफ से दे दो पेन और कॉपियां इसलिए बांटी जा रही हैं कि माता सावित्रीबाई फूले ने आज से 200 साल पहले बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई थी, जबकि पाप समझा जाता था बच्चियों को पढ़ाना। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने बहुत सी कठिनाइयां झेल कर भी बच्चों के हाथ में आज माता सावित्रीबाई फूले का जहाँ बर्थडे जो मनाया जा रहा है। बसन साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि माता सावित्रीबाई फूले के नाम से आपने ये जो चौक बनाया, इसके लिए कितनी जद्दोजहद करना पड़ी? देखो, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि मुझे 2012 में, दिसंबर 2012 में मुझे पुणे में जाने का मौका मिला
किताबों तो मैंने पढ़ा था, बाबा साहब के बारे में पढ़ा था, लेकिन उनके घर नहीं गया था, वो जगह नहीं देखी थी, जो उनका कर्म भूमि वो नहीं देखी थी। तो मुझे वहाँ देखने का मौका मिला। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि देश का पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को जो बिडेवाड़ा में खोला गया था, वो उसका कहीं बोर्ड ही नहीं है, वहाँ पर कहीं बोर्ड ही नहीं है। मुझे ढूंढते हुए कम से कम मुझे 8 घंटे लगे, 8 घंटे लगे मुझे उसे ढूंढते हुए। फिर जाकर वो मैंने स्कूल देखा, लेकिन जब स्कूल देखा वो जर्जर हालत में था। मुझे अफसोस इस बात का आया कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनको प्रिजर्व करके नहीं रखा है। और इतनी बुरी हालत, मतलब रोना आ गया स्कूल को देखकर। जिस स्कूल में हमारी बच्चियाँ पहले बच्चियों के हाथ में कलम पकड़ने वाली माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश के अंदर अपनी दहलीज से बाहर अगर कदम उसने रखा, इतनी जो चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने बार कदम दहलीज के बाहर कदम रखा और उनके कदम नहीं डाक उगाए और पहला स्कूल खोल के दिखाया। मुझे हैरानगी इस बात की थी कि वो स्कूल में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रिजर्व क्यों नहीं रखा, उसका मोनूमेंट क्यों नहीं बना के, नेशनल मोनूमेंट क्यों नहीं बनाया। तो आज लेकिन मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आज वहाँ 50 करोड़ रुपया सैंक्शनड है और वहाँ पर वो स्कूल जो बिल्डिंग है वो डिसमेंटल की गई है और वहाँ पर हमारा नेशनल बनेगा, नेशनल मेमोरियल बनेगा। और इसके साथ ही खुशी की बात यह है कि जो हमारा फुलेवाड़ा है, फुलेवाड़ा को ज्ञान ज्योति स्मारक जो कि सावित्रीबाई फुले के नाम पर पुणे कॉर्पोरेशन ने बनाया, उन दोनों को आपस में कॉरिडोर से जोड़ने का और सौंदर्यीकरण का, उसके लिए 50 करोड़ रुपया जो सैंक्शनड है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज के दिन की है वो ये है कि आज जितनी भी हमारी SC ST OBC के ऑर्गेनाइजेशन हैं, सभी ने मिलकर जहाँ पर रेजोल्यूशन पास करना कि सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले दंपति को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। उसके लिए हमारा रेजोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाएगा, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी जाएगा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजना है। मुझे एक चीज़ बताइए कि आज आप लोग मर्दों के साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़ी हैं, नौकरी कर रही हैं। अगर माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो क्या ये संभव होता? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज जितने भी हमारा भारतवर्ष है, जम्मू कश्मीर की जो जनता है, उन सबको आज के इस शुभ अवसर पर, जबकि पूरा देश जो है एक माता जो सावित्रीबाई फुले जी हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को मना रहा है। ये ऐसी महान आत्माएं रही हैं, ऐसे महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने एक नारी को एक पढ़ने का अधिकार जो है उसकी बात की। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। अगर हम बात करेंगे 18वीं शताब्दी की, 18th सेंचुरी की, तो उस समय औरतें जो थी वो बिल्कुल एक पर्दे के अंदर रखा जाता था उनको बिल्कुल टोटली उनको हर चीज़ से डिस्कनेक्ट किया हुआ था। अगर हम उस वक्त को सोचेंगे तो आज हमारी जो औरतें हैं, वो महिलाएं जो हैं वो चांद पर पहुंच चुकी हैं, स्पोर्ट्स में सबसे आगे हैं, पॉलिटिकल राइट्स उनको मिले हुए हैं। तो एजुकेशन की जो बात थी, जो हमारी माता सावित्रीबाई फुले हैं, इन्होंने कहा बहुत ही छोटी एज में इनकी शादी कर दी जाती है। अगर हम इनकी पूरी यहाँ बायोग्राफी अगर हम पूरी रिमेंबर करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जब छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है तो वो अपने पति से अपनी इच्छा जाहिर करती हैं कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो जो उनके पति थे महात्मा ज्योतिबाई फुले, उन्होंने इस चीज़ को समझा, जबकि उनका पूरा परिवार इस चीज़ के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि रूढ़िवादी समाज था, रूढ़िवादी परंपराओं से पूरा समाज जो था वो गिरा हुआ था। समाज का ढांचा जो था ऐसा बनाया गया था कि महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को बिल्कुल भी पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। और मैं एक चीज़ यहाँ बिल्कुल एक गलत कहना समझूंगी कि ये जो माता सावित्रीबाई फुले थे, इन्होंने जो स्कूल खोला उसमें सिर्फ दलित महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। उसमें हर वर्ग, हर धर्म की जो महिलाएँ थी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आती थी। और शी वॉज ऑलवेज रिमेंबर्ड एज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन फेमिनिस्ट मूवमेंट। उस समय जो जितनी भी मूवमेंट्स रही उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। वुमेंस को लेकर, वुमेंस के राइट्स को लेकर उन्होंने बहुत से ऐसी संस्थाएं खोली जिसमें महिलाओं को, जो अपर कास्ट विधवा जो थी, उनको विडोज जो थी उनको रखा जाता था और उन औरतों का रखा जाता था जिनका बलात्कार कर दिया जाता था। तो उनके अंदर एक चेतना जगाने के लिए, एक उमंग जगाने के लिए कि फिर ज़िंदगी जो है इससे आगे भी है, उनको वहाँ पर रखा गया, उनकी सेवा की गई, आश्रम बनाए गए। उसके साथ साथ उन्होंने मज़दूरों के लिए
और जो कृषि जो किसान थे हमारे, जो दिन भर दिहाड़ी लगाते थे, और उनके लिए रात्रि स्कूल खोले गए ताकि वो रात को जो है वो शिक्षा हासिल कर सके। इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक शिक्षा की, मैं कहूँगी कि इनको देवी कहा जाता है, आज सिर्फ एक दलित समाज को नहीं, मैं कहती हूँ कि हमारी भारतवर्ष की हर एक उस महिलाओं को, सावित्रीबाई फुले जी को एक शाद नमन करना चाहिए। यही उनके लिए एक सबसे बड़ी श्रद्धांजलि रहेगी हमारी महिलाओं के लिए, जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। इन महिलाओं के कारण ही आज हम यहाँ पर अच्छे कपड़े पहनकर पुरुषों के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर हम उसी पर्दे में रह रहे होते तो फिर तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही थी पर्दे के अंदर, वो आप समझ सकते हो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीना बख्शी है। देखिए कितना बड़ा योगदान रहा है माता सावित्रीबाई फुले का, लेकिन महिलाएं कम क्यों जानती? क्योंकि जब अवेयरनेस नहीं थी, पहले तो औरत को इसी ढांचे में रखा गया कि उसको पर्दे के पीछे ही रखना है, ना तो पहले कोख में ही मारा जाता था, उभरने ही नहीं देते थे। तो अभी थोड़ा थोड़ा समाज में काफ़ी फ़र्क आ गया। दूसरा, इन्होंने जो औरतों के लिए किया है, मैं कहती हूँ हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितना भी इनको अच्छा नमन करे उतना कम है। इन्होंने ही हमारे आज़ाद किया है और आज़ाद इनकी तरफ से ही हम आज़ादी का रुख देख रहे हैं। और आज बहनें चांद पर पहुंची हैं, हवाई जहाज़ चला रही हैं, हर एक मतलब जो भी महकमा है वो कर रही हैं। मतलब तो आपको आज़ादी जो है वो माता सावित्रीबाई फुले जी हाँ, माता जी सावित्रीबाई फुले से ही मिली है। नहीं तो हम भी आज वही डंग होता, हाँ, गुलाम भी होते, के पीछे होती हैं। हाँ, हमारा भी वही हाल होता। घर में एक पर्दे के पीछे बैठी रहती, जैसे पुरुष का मन करता वो अपने ढंग से चलाते थे। तो इनकी देन से अब हमें रोशनी मिली है, सूरज देखा है पूरा। मतलब मैं ये कहती हूँ, इनका जितना भी शासन नामन किया जाए उतना कम है। बेटा, क्या समझते हैं माता सावित्रीबाई फुले को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप, क्या जानते हैं उनकी? तो जो माता सावित्रीबाई फुले थी, जितना मेरे को पता है कि वो फर्स्ट फीमेल टीचर थी इंडिया की। और अगर हम उस टाइम की बात करें, मतलब जिस टाइम पे उनका जन्म हुआ, जो कि 3 जनवरी 1831, तो उस टाइम पे 18th सेंचुरी में जो वुमेन्स थे उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे, ना वो वोट कर सकते थे। और वोट की क्या बात है, उनको सिर्फ एक आइसोलेशन में रखा जाता था घर के अंदर, और सिर्फ वो घर के काम ही कर सकती थी और उनके ज़्यादा उनको कोई भी फ्रीडम नहीं थी। और ये जो थॉट है, ये सारी वुमेन के माइंड में उस टाइम पे आया होगा। लेकिन जो सावित्रीबाई फुले थी, शी फॉट फॉर हरसेल्फ एंड बिकेम द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जी बीना रानी। नमस्कार जी। पहले मैं तो बोलती हूँ कि सावित्रीबाई फुले ने जो एक लॉ जलाई है, हर पेरेंट्स को अपनी बच्चियों के लिए एक लॉ जलानी चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि बेटा एक घर का रोशन करता है तो बेटियाँ 2 घर रोशन करती हैं, तो बेटियों को हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए। थैंक यू। माता सावित्रीबाई फुले को लेकर के महिलाओं के जो विचार हैं वो आपने सुने। अगर माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो महिलाओं की स्थिति आज क्या होती, ये भी आपने उनसे सुन लिया। एडवोकेट हमारे साथ रजत जी हैं। रजत भाई, आज माता सावित्रीबाई फुले को आप लोग उनके जन्मदिन पर यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले अगर ना होती महिलाओं की स्थिति क्या होती? सबसे पहले सरसार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पे जो है बधाइयाँ पेश करता हूँ, तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को भी और तमाम देश के वासियों को भी। देखिए सरसार जी, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज तमाम महिलाओं के लिए, बहुजन समाज के लोगों के लिए, दलित समाज के लोगों के लिए ये दिन किसी दिवाली से कम नहीं है, किसी दिवाली से कम नहीं है। अगर ये दिन माता सावित्रीबाई फुले महिलाओं के लिए अगर जो है पहला स्कूल नहीं खोलती तो आज महिलाएं जो हैं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के जो है खड़ी नहीं रह पाती। ये माता सावित्रीबाई फुले के सेक्रीफाइस ही के कारण जो है आज महिलाएं जो हैं कुछ जो पढ़ लिख के जो हैं यहाँ पे उस मुकाम तक पहुँची हैं। तो आज का दिन महिलाओं के लिए भी और तमाम दलित समाज के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को, तमाम महिलाओं को, चाहे वो किसी भी समाज की महिलाएं हैं, मैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि आज आप लोगों को इस दिन को बहुत धूमधाम से बनाना चाहिए। मतलब मेरा बड़ा एक अफसोस भी होता है कि बड़े चंद लोग जो थे यहाँ पे जो है इस चौक पे जो है आज आए हुए थे, वो चंद महिलाएं आई थी और पर्टिकुलरली एक ही समाज की महिलाएं ही क्यों आई थी, जबकि हर समाज की महिलाएं, जबकि हर सावित्रीबाई फुले ने हर समाज की महिलाओं के लिए जो है जो शिक्षा के दरवाजे खोले। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक समाज की जो
मैं चाहता हूं कि हर एक समाज की महिलाएं जो है इस माता सावित्री बाई फुले जी को पढ़ें और उनके जो सेक्रीफाइस को जो है जानें और अपने बच्चों को जो है उनकी सेक्रीफाइस को जो है बताने की कोशिश करें, सो दैट जो है माता सावित्री बाई फुले की जो सेक्रीफाइस थे तमाम उन महिलाओं के, हर एक वर्ग के महिलाओं के घर घर तक जो है इनकी जो है जो आइडियोलॉजी पहुँचे। अजय भाई, आपकी भीम क्रांति सेना ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया, एसपी साहब भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है माता सावित्री बाई फुले को। प्रयास कर रहे हैं आप लोग कि बहुजन समाज से जो जितने भी महापुरुष हैं या जिन्होंने क्रांति लाई है उनके लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ सर, हमारा यही मिशन है। एक तो हमारा काम है एजुकेशन पे, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, गरीब बच्चे हैं, हम उनको एजुकेशन देंगे, पढ़ाई जो भी होगा सारा खर्चा हम उठाएंगे, जो भीम क्रांति सेना उठाएगी। तो दूसरी बात रही, जो आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन था, हमने धूमधाम से मनाया और कापियाँ और पेन बच्चों को हमने बांटी है।